आज ग्रामर का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th का ग्रामर में है ये। चैप्टर का नाम है नॉन फाइनेंस। क्या है? नॉन फाइनेंस लिखा हुआ देखिए, नॉन फाइनेंस। आप बोर्ड पे देखिए, कुछ सेंटेंस लिखे है ना। 1 2 3 4 5 सेंटेंस बोर्ड पे लिखिए, ध्यान दीजिए। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही कम्स टू प्ले क्रिकेट, यानी मतलब इसका क्या है, वो क्रिकेट खेलने आते हैं। यू कम टू प्ले क्रिकेट, तो बस क्या है, आप क्रिकेट खेलने आते हो। यू कम टू प्ले क्रिकेट। वी केम टू प्ले क्रिकेट, हम लोग क्या किए थे, क्रिकेट खेलने आए थे, पास्ट में है। नंबर 4 देखिए, आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे किताब पढ़ना पसंद है। नंबर 5 देखिए, ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, वो उसे भी क्या, किताब पढ़ना पसंद है। ध्यान दीजिए सेंटेंस। He comes to play cricket. You come to play cricket. We came to play cricket. I like reading books. He like reading books. अब बताइए आप लोग, ये जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें देखिए भार्ब कौन कौन सा है। भार्ब VERB, बताइए। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें कितने भार्ब है और कौन कौन है भार्ब? कोई एक खड़ा हो जाइए और बताइए। भार्ब पता है ना, भार्ब क्या होता है? हम्म, बताइए भार्ब क्या होता है। व्हाट इज भार्ब? रिप्लाई कीजिए, बोलिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोग, तो बोलना होगा। आई नो, यू नो व्हाट वर्ब इज। आप लोगों को पता है वर्ब क्या है, लेकिन बता नहीं रहे। वर्ब क्या होता है? व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब क्या है? ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 होता है ना, उसमें से एक है वर्ब। तो व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ डूइंग वर्क। क्या? वर्ब इज अ डूइंग वर्क। तो इसमें बताइए वर्ब क्या होता है, कौन कौन सा वर्ब है? कुछ भी काम करना व्यक्त होता है जिस वर्ड से, वो होता है वर्ब। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, ही कम्स टू प्ले क्रिकेट, एक बात समझ लीजिए, अगर वर्ब आप लोगों को नहीं आता है तो ये नॉन फाइनेंस नहीं होगा। तो वर्ब क्या है ये पहले समझ लीजिए, उसके बाद नॉन फाइनेंस होगा। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, मतलब कुछ भी काम करना या होना जिस वर्ड से व्यक्त होता है, वो होता है वर्ब। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में भार कौन कौन सा है? एक है या दो है? अगर एक है तो कौन है, अगर दो है तो कौन कौन? बताइए। ही कम्स टू प्ले क्रिकेट। आके क्लास 2 हाई स्कूल तरह से कोई उठ जाइए और बताइए, ये सेंटेंस में भार कौन कौन सा है? बताइए। अच्छा, प्रोजेक्ट धनमानी क्लास 2 हाई स्कूल। कोई बताइए भार क्या होता है और इस सेंटेंस में भार कौन कौन सा है? ठीक है, मैं ही बताता हूँ। ही कम्स टू प्ले क्रिकेट। ही कम्स टू प्ले क्रिकेट, ध्यान दीजिए। इस सेंटेंस में क्या बोले थे, भाग क्या, भाग क्या होता है?
वर्ब इज डूइंग व्हाट, इसमें कुछ काम करना या होना देख होता है, वो होता है वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है? काम का मतलब क्या है? आना, आना मतलब कुछ काम। और प्ले, प्ले मतलब क्या? खेलना। तो काम और प्ले ये दो होता है वर्ब। इस सेंटेंस में वर्ब कौन कौन सा है? काम्स एंड प्ले। सेकेंड सेंटेंस में ध्यान दीजिए, इसमें भी है काम एंड प्ले। देखिए थर्ड सेंटेंस, वी केम टू प्ले क्रिकेट, इसमें केम है और प्ले है ना। फोर्थ सेंटेंस देखिए, आई लाइक रीडिंग बुक्स, एक क्या है? लाइक और एक रीड। लाइक पसंद करना, रीड मतलब पढ़ना। फिफ्थ में लाइक, इसमें भी लाइक है और रीडिंग। देखिए तो इसमें भार कौन 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 है? काम्स एंड प्ले, इसमें काम एंड प्ले, इसमें केम एंड प्ले, इसमें लाइक एंड रीडिंग, इसमें लाइक्स एंड रीडिंग। अब ध्यान दीजिए, ये जो 5 सेंटेंस में इसमें कुछ भार ऐसा है जिसका जो फॉर्म है, फॉर्मेट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, एक जैसा ही है। जैसे देखिए प्ले, फर्स्ट सेंटेंस में प्ले है, सेकंड में भी क्या है? प्ले है, थर्ड में भी प्ले है। तो प्ले का जो भार है, इसका जो फॉर्म है, उसमें चेंज आ रहा है। तीनों सेंटेंस में क्या है? प्ले, प्ले एंड प्ले, है ना। तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन काम भार को देखिए, इसका जो मेन भार है ये क्या है? काम है। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? काम, काम के साथ एक एस लगा हुआ है ना, एस। सेकंड में क्या है? काम है, तो ये काम्स नहीं है, सेकंड में क्या है? काम। हेलो और सर। थर्ड, थर्ड में देखिए, थर्ड सेंटेंस में हेलो सर, बोलिए। बहुत ज्यादा जूम इन है सर, जूम आउट कीजिए उसको, नहीं दिख रहा। फ्रेश जूम आउट कीजिए सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। आप ठीक है। और थोड़ा। अच्छा ठीक। तो थर्ड सेंटेंस देखिए, वी कैन। तो ये जो काम भार है, इसमें इसका जो फॉर्म है वो चेंज हो रहा है। फर्स्ट में तो एस लगा हुआ है, सेकंड में जो है ये मेन भार है काम, बी का भी वन है। और उसके बाद थर्ड में देखिए वी कैम, ये भी टू ए भार का सेकेंड फॉर्म है। काम, कैम, कम, तो ये सेकेंड फॉर्म है। तो ये काम जो भार्ब है, ये इसका जो फॉर्म है, इसका जो रूप है वो चेंज हो रहा है। लेकिन प्ले जो भार्ब है, उसका रूप में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तीनों सेंटेंस में क्या है? प्ले। तो कुछ भाग ऐसा है जिसका जो फॉर्म है, रूप है, वो चेंज होता है। और कुछ भाग, सेंटेंस में कुछ भाग होते हैं जिसका फॉर्म चेंज होता है, और कुछ भाग होता है जिसका फॉर्म क्या चेंज नहीं होता है। इसमें देखिए फोर्थ, नंबर फोर्थ, सेंटेंस नंबर फोर्थ में आई लाइक रीडिंग बुक्स, इसमें देखिए लाइक है और रीडिंग है, दो बार है। फिफ्थ सेंटेंस में देखिए ही लाइक्स रीडिंग बुक, तो लाइक जो था वो क्या हो गया? लाइक्स हो गया, इसके साथ एक एस ऐड हो गया, मतलब लाइक वर्ब का भी फॉर्म में चेंज आया। लेकिन रीडिंग जो वर्ब था वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इसमें प्ले और रीडिंग दो ऐसा वर्ब है जिनका कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन काम और लाइक दो वर्ब है जिसमें चेंज हो रहा है। काम का क्या हो रहा है? काम, केम, लाइक का लाइक हो रहा है ना। तो सेंटेंस में कुछ भाष होते हैं जिनका फॉर्म में चेंज आता है, जिसका फॉर्म चेंज होता है। और कुछ भाष होते हैं जिनका फॉर्म में कोई और रूप में कोई चेंज नहीं होता है। तो जो भार का फॉर्म में चेंज होता है वो होता है क्या? फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब। और जिसमें चेंज नहीं होता है वो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो वर्ब को हम डिवाइड करेंगे, दो ग्रुप में बांटेंगे इस क्लास में। भार्ब्स को दो ग्रुप में बांटेंगे, एक होता है फाइनाइट भार्ब और एक होता है
नॉन फाइनाइट भाग। क्या बोले थे? कुछ भाव्स होते हैं जिनका फॉर्म में चेंज होता है, वो हो जाता है क्या? फाइनाइट भाग। क्या? फाइनाइट भाग। फाइनाइट मतलब क्या होता है? सीमित, जो लिमिटेड होता है। तो फाइनाइट भाग वो सब भाग होते हैं जिनका फॉर्म, जिसका रूप डिपेंड करता है किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का जो टेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फाइनाइट भाग उसका फॉर्म क्या होगा, फाइनाइट भाग का फॉर्म क्या होगा, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस और टेंस ऑफ अ सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस क्या था, याद कीजिए, क्या था? ही कम्स क्या? टू प्ले क्रिकेट। और सेकंड क्या था? आई कम टू प्ले क्रिकेट। देखिए इसमें देखिए, ये काम्स जो है चेंज हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है इसमें? फर्स्ट सेंटेंस में ही है, सेकंड सेंटेंस में आई है। तो इसका जो सब्जेक्ट है इसका क्या चेंज हुआ है? इसका पर्सन चेंज हुआ है। ये है थर्ड पर्सन और ये हो गया है फर्स्ट पर्सन। तो सब्जेक्ट का पर्सन जब चेंज हो जाता है तो ये भाग जो होता है इसका फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है। ये काम से ये काम है ना। तो सब्जेक्ट का पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, या तो सब्जेक्ट का जो नंबर होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसा दे कम टू प्ले क्रिकेट। देखिए ये ही और दे दोनों क्या है? थर्ड पर्सन। ही और दे दोनों थर्ड पर्सन। पर्सन क्या होता है? पुरुष। तीन प्रकार होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन यू। और थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, सी, इट और दे, है ना। और बाकी सब कुछ होता है, आई वी यू छोड़ के जितने भी होता है वो सब थर्ड पर्सन होता है। तो ही और दे क्या है? थर्ड पर्सन। तो पर्सन तो एक ही है, लेकिन इसका जो नंबर है वो ही का होता है सिंगुलर नंबर और दे होता है प्लूरल नंबर। इसलिए क्या हुआ है? काम्स जो है वो भाग का फॉर्म में चेंज हुआ है, काम से, और इसमें क्या है? काम। तो सब्जेक्ट का जो पर्सन होता है या नंबर, सब्जेक्ट का पर्सन और नंबर के ऊपर जो जिस भाग का फॉर्म डिपेंड करता है वो होता है फाइनाइट भाग। तो काम्स क्या है? फाइनाइट भाग। लेकिन कुछ भाग ऐसा है जिसका फॉर्म किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, तो वो हो जाता है क्या? नॉन फाइनाइट भाग। जैसे यह क्या है? प्ले है, उसमें क्या था? रीडिंग, रीडिंग था वो सेंटेंस में। तो ये प्ले जो वर्ब है इसका फॉर्म किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये हमेशा स्टैटिक रहता है, एक ही रहता है। तो ये हो जाता है नॉन फाइनाइट भाग। तो अब फाइनाइट भाग आप लोगों के चैप्टर में नहीं है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? नॉन फाइनाइट भाग पढ़ेंगे। याद रखिए नॉन फाइनाइट भाग क्या होता है? जिसका फॉर्म चेंज नहीं होता है, स्टैटिक रहता है, वो होता है नॉन फाइनाइट भाग। सेंटेंस में कहीं भी यूज कीजिएगा उसको, तो वो उसका जो भार फॉर्म है वो एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्या पढ़ेंगे? नॉन फाइनाइट भाग्स। नॉन फाइनाइट भाग्स या नॉन फाइनाइट क्या होता है? नॉन फाइनाइट भाग्स या नॉन फाइनाइट्स आर दोज भाग्स। क्या हो रहा है? सर, हेलो सर। हाँ डिस्टर्ब हो रहा था, मुझे भी दिखाई दिया। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ सर, बोल रहे हैं कि ही प्ले क्रिकेट टू कम नहीं लिख सकते हैं? वी प्लेड
ही प्ले क्रिकेट टू कम नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, वो गलत सेंटेंस है। तो सेंटेंस का जो फॉर्म है, क्यों होगा सर? उसका उसका डिफिनेशन दीजिए, हमको बताइए कि मतलब गलत क्यों होगा? क्या आखिर आखिर गलत क्यों होगा? सेंटेंस बताइए, गलत क्यों होगा? रीजन बताइए सेंटेंस इसका। बताइए। फिर से बताइए सेंटेंस को। सर बोल रहे हैं कि ही प्ले क्रिकेट टू कम क्यों नहीं लिख सकते हैं? दोनों में डिफरेंट, दोनों तो वर्ब ही है सर। एगो फिनिट वर्ब है और एगो नॉन फिनिट वर्ब है। ही प्लेड, फिर से बोलिए। टू नहीं, ही प्लेड क्रिकेट हम्म टू हम्म कम। हम्म कम हो गया ना? हेलो। रीजन बताइए सर, इसमें डिफरेंट किसको पहचानेंगे? पहले किसको रखना है और बाद में किसको रखना है? पहले किसको रखना है, बाद में और बाद किसको में किसको रखना रखना है? है? देखिए, ही प्लेड क्रिकेट टू कम। अब बताइए मीनिंग बताइए। ही प्लेड, प्लेड मतलब क्या होता है? खेले थे ना, पास्ट क्रिकेट। वो क्रिकेट खेले थे। और उसके बाद देखिए इसकी मीनिंग देखिए, टू कम। टू कम का मतलब क्या है? आना। आना ना। तो एक्चुअली एक ये होता है, फॉर्म होता है सब्जेक्ट भाग, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है ना। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हिंदी में करिए सेंटेंस को। वो क्रिकेट खेले थे, आना। ऐसा होता है हिंदी में, बोलते हैं वो नहीं क्रिकेट बोल, खेले थे, आना। ऐसा सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं आप लोग? बताइए। वही तो रीजन पूछ रहे हैं सर, लंबा वर्ड लिखना होगा। जैसे कि भारत कल मैच जीत गया, हम्म तो एकरा में वर्ब कैसे छांटेंगे सर? भारत कैसे? छांटेंगे किस, मतलब कौन सा वर्ब को पहले रखेंगे? काल, उसमें तो एक ही भार्ब है, भारत कल मैच जीत गया। तो जीत गया एक ही भार्ब है ना। नहीं तो लंबा वर्ड जैसे कि होगा, लंबा वर्ड हमको लिखना है तो उसमें वर्ब कैसे छांटेंगे? जैसे कि कोई चीज लंबा ले लीजिए, लंबा वर्ड है, उसमें वर्ब कैसे छांटेंगे? एक्चुअली देखिए, पहले तो आपको सेंटेंस बनाना होगा ना। वही तो पूछना था। पहले सेंटेंस बनाना होगा। तो सेंटेंस का जो ये होता है फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट भार्ब ऑब्जेक्ट होता है ना। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो कुछ भी होता है उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। आप देखिए, आप कौन सा भाग को पहले लाएंगे वो तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें आएगा। और नॉन फाइनाइट से इसका इसका कोई मतलब नहीं है ना। आप बता रहे ही प्लेड क्रिकेट टू कम, तो टू कम ये क्यों नहीं होता है? ये सेंटेंस ही, इसका फॉर्मेट ही गलत है ना। इसका मीनिंग है जो मीनिंग है, सेंटेंस क्या होता है बताइए? जिसका एक अर्थ होता है ना। तो ये सेंटेंस जो है इसके कोई अर्थ ही नहीं है, मतलब ये सेंटेंस है ही नहीं। ही प्लेड क्रिकेट टू कम, ये सेंटेंस है ही नहीं। तो सेंटेंस होने के लिए एक मीनिंग होना चाहिए, और जो मैं बोलना चाहता हूँ वो क्या, उसका एक अर्थ होना चाहिए। इसलिए ये सेंटेंस है नहीं। तो ये सेंटेंस नहीं है तो कौन भाग को कहाँ रखेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। अगर ये आप बताएंगे ही केम टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट, तो इसमें ये सेंटेंस होगा क्योंकि वो क्रिकेट खेलने आते थे, है ना। अब इसके बाद मैं समझाऊंगा कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है, कौन फाइनाइट वर्ब है। ये अगर समझना चाहते हैं आप लोग, तो मैं समझाऊंगा कि कौन फाइनाइट वर्ब होता है, कौन नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ना। ये समझाता हूँ पहले। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो फिर से पूछिएगा और देखिएगा क्वेश्चन सही है या गलत। कुछ सेंटेंस फिर से लिख रहा हूँ मैं।
एक सेंटेंस देखिए, आई लाइक राइटिंग पोएम। देखिए पहले तो बताइए भार्ब क्या है, इस दो सेंटेंस में भार्ब कौन कौन सा है, आप लोग बताइए। भार्ब क्या होता है? कुछ काम करना, है ना। ये सेंटेंस है ना, क्योंकि इसका एक मीनिंग है, आई लाइक राइटिंग पोएम, मुझे क्या पसंद है? पोएम लिखना पसंद है, मैं पोएम लिखना पसंद करता हूँ। ही लव्स टू सिंग ए सॉन्ग, वो गाना मतलब ही लव्स टू सिंग ए सॉन्ग, वो गाना पसंद करते हैं या लव करते हैं, प्यार करते हैं, गाने से प्यार करते हैं। आई लाइक राइटिंग ए पोएम, इसमें भार्ब क्या क्या है? लाइक और राइटिंग, इसमें क्या है? लव और सिंग। अब देखिए दो भार्ब है। अब सर आपका सेकेंड क्वेश्चन वर्ड आप बताइएगा, बताइए। सेकेंड सेंटेंस बताइएगा, ही लव टू सिंग ए सॉन्ग, मतलब क्या हुआ? लव मतलब पसंद करना, ये लाइक करना। लव का भी मतलब यहाँ क्या है? पसंद करना है, प्यार करना। टू ये सिंग ए, लव, बोलिए। लाइक टू सिंग ए सॉन्ग नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? ही लाइक्स टू सिंग ए सॉन्ग, ये भी लिख सकते हैं। और लव और लाइक का जो डिफरेंस है ये तो पता होगा। लव, लव वर्ब तो बैठ नहीं रहा है सर वहाँ पे। हाँ लव जो लिखे हैं वो तो हाँ, बैठ नहीं रहा है वहाँ पे। ही लव टू सिंग ए सॉन्ग। क्यों नहीं बैठ, ये हो सकता है, लव्स भी हो सकता है। आई लव क्यों नहीं हो सकता? ही लव्स टू सिंग ए सॉन्ग, वो उनको पसंद है। लव मतलब गाना गाना वो उनको पसंद है, तो लाइक भी लिख सकते हैं और लव भी लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। अब देखिए इसमें दो वर्ब है ना, लाइक और राइटिंग, इसमें भी दो वर्ब है, लव्स और सिंग, है ना। आप आपका क्वेश्चन बताइए, ये कौन सा फाइनाइट है, कौन सा नॉन फाइनाइट है? फाइनाइट बताए थे ना, जो चेंज होता है। जैसा देखिए, अगर इसको हम चेंज करेंगे, आई जो है इसको हम लिखेंगे ही, सब्जेक्ट है, हम क्या बोले थे? सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कुछ भाग का फॉर्म, रूप। तो जो भाग सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो होता है क्या? फाइनाइट भाग। अब देखिए मैं इसको क्या करूंगा, आई को ही करूंगा, अब क्या हो जाएगा? लाइक के साथ लाइक्स हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि भार्ब अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो, सॉरी, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो भार्ब के साथ एस और यस ऐड हो जाता है, होता है ना। इसलिए लाइक के साथ क्या हुआ है? लाइक्स हुआ है। क्यों हुआ है लाइक्स? क्योंकि मैं सब्जेक्ट को चेंज कर दिया हूं ना। तो ये जो भार्ब है, लाइक जो भार्ब है, इसका फॉर्म चेंज होता है किसके अनुसार? ये जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से। तो ये भार्ब चेंज होता है, लाइक चेंज होता है, इसलिए ये जो लाइक भार्ब है ये क्या हो गया? फाइनाइट भार्ब हो गया। लेकिन देखिए ये राइटिंग जो है वो चेंज नहीं होगा। ही लाइक राइटिंग राइटिंग पोएम, तो ये राइटिंग जो भार्ब है ये चेंज नहीं हो रहा है। तो जो चेंज नहीं होता है वो होता है नॉन फाइनाइट भार्ब, है ना। अब देखिए इसमें सेकंड सेंटेंस में, ही ही लव्स टू सिंग ए सॉन्ग, ये ही सब्जेक्ट को अगर चेंज कर देंगे, दे कर देंगे, तो दे क्या हो जाएगा? दे लव टू सिंग ए सॉन्ग। इजीली पहले समझिए, उसके बाद डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे। तो ये जो लाभ है वो क्या हो गया? लाभ हो गया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, क्या है? प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो लाभ की जगह हो गया लाभ। तो ये लाभ पार्ट का फॉर्म भी चेंज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इसका सब्जेक्ट चेंज हुआ है। तो जो ऐसा भार्ब जिसका फॉर्म चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से वो होता है फाइनाइट भार्ब। और ये जो सिंग है, टू सिंग, ये चेंज नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा क्या? नॉन फाइनाइट भार्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जिसका फॉर्म में चेंज होता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जिसका फॉर्म में चेंज नहीं होता है। सब्जेक्ट चेंज भी होगा,
फिर भी चेंज नहीं होगा, और सेंटेंस का जो टेंस है वो भी चेंज होगा तो फिर भी चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज करने से कैसे होता है, देखिए आई लाइक राइटिंग पोएम, ये कौन टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई लाइक राइटिंग पोएम। तो इसको अगर सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, आई लाइक राइटिंग पोएम, इसको सिंपल पास्ट में करेंगे क्या होगा, आई लाइक राइटिंग पोएम। तो ये लाइक जो भार्ब है लाइक होगा, क्यों होगा हुआ, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में था, ये सिंपल पास्ट में हुआ। तो अगर टेंस चेंज करेंगे तो टेंस चेंज करने से भी क्या होता है, भार्ब का जो फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है। तो जिस भार्ब का फॉर्म चेंज होता है वो होता है फाइनाइट भार्ब, और जिसका चेंज नहीं होता है वो होता है नॉन फाइनाइट भार्ब। तो राइटिंग जो है ये क्या है, नॉन फाइनाइट भार्ब है, और लाइक जो है वो क्या है, फाइनाइट भार्ब। तो ये सेंटेंस के हिसाब से होता है, ये ऐसा स्टैटिक नहीं है कि लाइक हमेशा क्या रहेगा, हमेशा फाइनाइट वर्ब होगा, और राइटिंग हमेशा क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। तो सेंटेंस के हिसाब से होता है। अब नॉन फाइनाइट जो होते हैं वर्ब्स, इसका डेफिनेशन क्या होगा, नॉन फाइनाइट्स आर दोज वर्ब्स whose form does not depend on the subject of a verb, subject of a sentence or the tense of a sentence। तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है और सेंटेंस का जो टेंस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, अनचेंजेबल, मतलब वो स्टैटिक रहेगा। नॉन फाइनाइट भार्ब, तो नॉन फाइनाइट भार्ब तीन टाइप का होता है, कितने टाइप का, तीन टाइप का, तीन प्रकार का होता है। देखिए फर्स्ट इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, जीरांड, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जीरांड एंड पार्टिसिपल। तो नॉन फाइनाइट कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है, इन्फिनिटिव, जीरांड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जीरांड एंड पार्टिसिपल। अब एक एक करके हम लोग इन्फिनिटिव, जीरांड और पार्टिसिपल पढ़ेंगे। देखिए इन्फिनिटिव का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, टू प्लस भार। तो भार के साथ अगर टू, भाव से पहले अगर टू लगा हुआ रहेगा तो वो हो जाएगा क्या, इन्फिनिटिव, है ना। टू प्लस भार ये होगा इन्फिनिटिव। जीरांड क्या होगा, भार प्लस आईएनजी, भार के साथ क्या रहेगा, आईएनजी। और पार्टिसिपल में भार के साथ आईएनजी भी होता है और V3 भी होता है। भार के साथ आईएनजी भी होता है और V3 भी होता है, पार्टिसिपल भी। अब यूज कैसे होगा, इन्फिनिटिव का यूज कैसा होगा, इन्फिनिटिव क्या कैसे यूज होता है सेंटेंस में, जीरांड कैसे यूज होता है सेंटेंस में, पार्टिसिपल कैसे यूज होता है सेंटेंस में, ये हम लोग पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव क्या होगा, टू प्लस भार, भार से पहले टू रहेगा तो हो जाएगा इन्फिनिटिव, भार के साथ आईएनजी होगा तो हो जाएगा जीरांड, लेकिन वो यूज के ऊपर डिपेंड करता है वो जीरांड होगा या पार्टिसिपल होगा, क्योंकि पार्टिसिपल में भी क्या होता है, भार के साथ आईएनजी रहता है कभी। तो पहले तो पढ़ेंगे इन्फिनिटिव। देखिए रुक जाइए सर 1 मिनट। अच्छा
हो गया? जी V3 V4 ना होगा? नहीं, V3 होगा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है V3 मतलब क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है V3, है ना। V3 मतलब देखिए एक बात, ये भार प्लस आईएनजी जो है ये V4 है ना। ये V4 है, ये V4 है, लेकिन इसके साथ साथ भाग का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं? V3 बोलते हैं। तो पार्टिसिपल में क्या होगा? भार प्लस आएंगे मतलब V4 भी होगा और V3 भी आएगा, और जिरान में क्या सिर्फ V4 आएगा। V4 यानी भार प्लस आएंगे, और इन्फिनिटिव में 2 प्लस भार। हो गया सर। अच्छा, सबका हो गया ना? यस सर। देखिए मिटा रहा हूं। तो नॉन फाइनाइट्स का जो फर्स्ट टाइप है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर क्या है इसका? 2 प्लस भार। भार मतलब V1, ये भार V1 है, ये V1 लिखिएगा। भार मतलब V1। 2 के प्लस बाद क्या होता है? V1 ही होता है ना। सर 2 के बाद V1 ही केवल होगा। हाँ, 2 के बाद V1 होता है। कभी कभी थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन वो बाद में बताएंगे। तो याद रखिएगा 2 कभी भी लिखिएगा सेंटेंस में तो उसके बाद V2 या V3 या V5 कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी V4 होता है, तो बाद में बताएंगे। लेकिन 2 के बाद याद रखिए V1 ज्यादा होता है। 2 के बाद V1 ही होता है। 2 के बाद अगर V2 लिखिएगा या भार के साथ SES ऐड कीजिएगा तो वो गलत है ना। 2 के बाद V1 ही होता है, ये भार मतलब V1। अब कुछ सेंटेंस में लिख रहा हूं, है ना। तो इन्फिनिटिव कहाँ यूज करते हैं हम लोग, कैसे यूज करते हैं वो बताते हैं। एक सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, आप लोग बताइए। एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार का होता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब है ना। एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इनमें से कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाता है? एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूज होता है किसी भी सेंटेंस में। देखिए एक सेंटेंस लिखिए, राम इज अ गुड बॉय। सेंटेंस है ना, एक सेंटेंस है ना ये। नंबर 2 देखिए, विराट प्लेज क्रिकेट। ये भी सेंटेंस है। तो इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस? व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस? ये सब सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन कौन सा है बताइए। राम इज द सब्जेक्ट एंड विराट इज द सब्जेक्ट। राम सब्जेक्ट और विराट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसे मिलेगा? किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या उस सेंटेंस में जो वर्ब है वो कौन कर रहा है, वो काम कौन कर रहा है, वो होता है सब्जेक्ट। इसमें राम के बारे में बोला जा रहा है, राम इज ए गुड बॉय, तो राम के बारे में बोला जा रहा है तो राम सब्जेक्ट हो गया। इसमें विराट प्लेज क्रिकेट, ये खेलने का काम कौन कर रहा है? विराट, तो इसमें विराट है सब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बोला जाता है, ये
वो कार्य जो करता है, जो काम करता है, उसको बोला जाता है सब्जेक्ट। तो इसमें राम और विराट क्या है? सब्जेक्ट। अब ये राम और विराट ये क्या है? नाम है, किसी का नाम है ना। राम एक व्यक्ति का नाम है, विराट भी एक व्यक्ति का नाम है। तो ये दोनों क्या होगा? किसी का नाम अगर होगा तो वो नाम जो होता है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? ये नाउन होता है। नाम जो होता है वो नाउन होता है। नाउन का डेफिनेशन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो कोई भी नाम आएगा तो वो हो जाएगा नाउन। मतलब एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है। ये राम के बदले अगर हम लिखेंगे ही, तो ही इज अ गुड बॉय हो जाएगा ना। इसमें ही सब्जेक्ट है, ही के बारे में बोला जा रहा है, तो ही भी एक सब्जेक्ट, लेकिन ये नाउन नहीं है। ये क्या है? प्रोनाउन है। राम के बदले आया है, नाउन के बदले जो वर्ड आता है वो होता है प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो फॉर्म करता है एक सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो पार्टिसिपल इंफिनिटिव जो होता है, इंफिनिटिव, ये सब्जेक्ट का सॉरी सेंटेंस का सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट भी यूज होता है। इंफिनिटिव यूज होता है एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। इंफिनिटिव यूज होता है एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ऑब्जेक्ट का जो काम है वो भी पूरा करता है इंफिनिटिव। तो पहले देखेंगे एज ए सब्जेक्ट कैसे यूज होता है इंफिनिटिव। देखिए यूज ऑफ इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का जो यूज कैसे यूज किया जाता है। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और सेंटेंस। वर्ब का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के एज ए सब्जेक्ट यूज होता है इंफिनिटिव। कैसे? देखिए टू लाई सेंटेंस लिखिए कुछ। टू लाई इज a sin, to work is good for health. To lie is a sin, to work is good for health. इसमें इन्फिनिटिव कौन कौन सा है बताइए? क्या बोलते? स्ट्रक्चर टू प्लस वर्ब बोले थे ना। इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब बोले थे। इसमें क्या है? लाई। लाई का मतलब क्या है? झूठ बोलना। लाई मतलब झूठ बोलना। और वर्क मतलब कहना। तो ये दो जो है टू लाई और टू वर्क, ये दो क्या है? इन्फिनिटिव है। कहाँ यूज हुआ है? सेंटेंस का फर्स्ट में एज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे मिलेगा? वर्ब को अगर क्वेश्चन करेंगे व्हाट से तो सब्जेक्ट मिल जाता है। वर्ब को अगर क्वेश्चन करेंगे व्हाट से तो वो सब्जेक्ट हो जाता है। जैसा व्हाट इज अ सिन। सिन क्या है? क्या पाप है? झूठ बोलना, टू लाई। तो ये क्या होगा? ये एक इन्फिनिटिव होगा और उसका यूज कैसे होगा? एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। टू वर्क इज गुड फॉर हेल्थ। दौड़ना क्या होता है? हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो ये टू वर्क कहाँ आया है? एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है टू लाई इज ए एज ए sin का सब्जेक्ट हिंदी। यूज हुआ है ना। सर टू लाई इज ए sin का हिंदी। टू लाई इज अ sin का हिंदी। हिंदी। लाई मतलब क्या है? झूठ बोलना। और सीन मतलब क्या है? सीन मतलब पाप। क्या होता है? पाप। तो झूठ बोलना क्या होता है? पाप। झूठ बोलना पाप है ना। तो इसका हिंदी है टू लाई इज अ सिन। टू वर्क इज गुड फॉर हेल्थ। वर्क मतलब टहलना। तो टहलना क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो ये
टू लाई और टू वॉक जो है ये है इंफिनिटिव। क्वेश्चन कैसे आएगा, ये डैश दिया हुआ रहेगा, आपको यहाँ लिख देगा कि लाई, लाई को आप यूज कीजिए। कैसे यूज करना है, इसमें जब लाई को यूज कीजिए तो उसके साथ एक टू लगाना होगा, तो टू लाई इज है, होगा ना। हो गया, आप देखिए और एक सेंटेंस लिखिए। टू स्विम इज आज का परिवर्तन गुड है। एक्सरसाइज। इसमें जो इन्फिनिटिव है कौन सा है, टू स्विम, है ना। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। तो टू स्विम, प्ले इट इज फुल हो सकता है तैरना सर। क्या होता है, एक अच्छा एक्सरसाइज होता है। यस सर। तो ये टू लाई, टू वॉक, टू स्विम, ये सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है सेंटेंस का। तो इन्फिनिटिव जो है वो एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूज होता है ना। आप देखिए एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैसे यूज होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास जो होगा, सर आ गए हैं, नेक्स्ट क्लास आज कर लीजिए। नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा नेक्स्ट हफ्ते, नेक्स्ट वीक, उसमें हम इन्फिनिटिव, जिरांड और पार्टिसिपल तीनों को कंप्लीट करेंगे, है ना। थैंक यू फॉर देख रहा है पबजी स्टार्ट कर दिया। ये सब खाली पबजी लाइट खेलेगा, कार खेलेगा, खेलता किसी ने उसका मेरा मेरा नाम मिला। जैसे इवन की जान तो देख कलेक्शन देख 2,000 देख कलेक्शन देख